हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। जनरली बच्चे को कहीं न कहीं इस बात को लेकर के दिक्कत रहती है कि रूट ए इंटू रूट बी जो है, क्या स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होगा क्या? तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे बच्चे तो बोलते हैं कि हाँ, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। लेकिन थोड़ा-सा इसमें मैथमेटिकल कंडीशंस को देखते हुए अपन देख लेते हैं कि क्या हो सकता है क्या। यहाँ पे ए और बी बिलॉन्ग्स टू ऑल रियल वैल्यू, आप कुछ भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है? तो देखिए रियल जो वैल्यू होते हैं वो बेसिकली बात करें तो रियल वैल्यू क्या है? सेट ऑफ एलिमेंट है जिसमें अपन पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू लेकर के चलता हूँ। जैसे कि आपने पहले 2 पॉजिटिव नंबर्स ले लिया, फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू 4 ले लिया, बी का वैल्यू ले लेता हूँ 16, ठीक है? दूसरा अपन ले लेते हैं एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, तो ए का वैल्यू ले लेता हूँ 4, बी का वैल्यू ले लिया माइनस का 16। तीसरा मैं स्टेटमेंट में ले लेता हूँ दोनों ही नेगेटिव, ए इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू माइनस का 4 और बी इज इक्वल टू कितना माइनस का 16। तो अब यदि मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ रूट ए का मतलब कितना रूट 4, रूट बी का मतलब कितना रूट 16, क्या ये रूट ऑफ 64 के बराबर होंगे क्या? रूट 4 का वैल्यू सबको पता होता है कि 2 होता है, रूट 16 का वैल्यू कितना होता है ये भी पता है कि 4 होता है, एंड रूट 64 का वैल्यू कितना है अपने पास 8। तो यस, 8 इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास ट्रू आ चुका है, ठीक है? अपन फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। ए का वैल्यू मैंने 4 लिया, सो लेट्स टेक ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू माइनस का 16, क्या ये माइनस 64 के बराबर होगा क्या? तो ए का वैल्यू जब अपन का 4 था तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4 आयोटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 8 आयोटा। तो 2 को 4 आयोटा से यदि आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वी आर गेटिंग कितना 8 आयोटा इज इक्वल टू 8 आयोटा। यस, दिस स्टेटमेंट वी आर आल्सो गेटिंग ट्रू। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, यदि आपने ए या बी में से कोई एक को जीरो ले लिया, लेट्स टेक बी इज इक्वल टू जीरो ले लिया, ठीक है? तो भी आप देखेंगे कि वो ऑलवेज ट्रू होगा। मतलब ए का वैल्यू आप कुछ भी लेंगे उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉन जीरो नंबर्स लिया है क्योंकि जीरो के लिए तो ये हर हमेशा ही ट्रू है। अब बात करते हैं ए का वैल्यू -4 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -4, बी का वैल्यू कितना है माइनस का 16, क्या ये -4 इंटू -16 कितना आपके पास 64 के स्क्वायर रूट के बराबर होगा क्या? -4 का स्क्वायर रूट अपने को पता ही है कि 2 आयोटा होता है, ये अपने को पता है 4 आयोटा होता है, एंड दैट इज 8। सो 8 आयोटा स्क्वायर क्या 8 के बराबर होगा? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, तो -8 क्या 8 के बराबर होता है क्या? ऑब्वियस सी बात है ये नहीं होगा। ओके, और मैथ्स में यदि आप बात करेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू कब कहलाता है, जब ओवरऑल स्टेटमेंट जो है वो सही हो, ठीक है ना? कोई भी केसेस आप बना रहे हो और वो सारे के सारे केस ट्रू होगा तभी अपन ट्रू बोलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई केस गलत आंसर दे रहा है और आप उसे मतलब ट्रू बोल देंगे, ओवरऑल ट्रू बोल देंगे, ठीक है ना? तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन कंक्लूड रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। ये स्टेटमेंट ओवरऑल क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट ट्रू कब हो सकता है? जब एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव, ठीक है ना? या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए या एक पॉजिटिव हो जाए तब ये काम चल जाएगा। यदि दोनों के दोनों नेगेटिव है तो दैट मीन्स वी कैन सिंपली से कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएंगे, ठीक है? तो आई होप कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है अब आपके मन में कभी नहीं आने वाले हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? ओके, तो मिलते हैं फिर अपन एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।